आज है 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर में मिशन गोद अभियान से 20% बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिली। रायपुर जिले में कुपोषण मुक्ति के प्रयासों में मिशन गोद अभियान ने सफलता हासिल की। जन भागीदारी से जिले में बच्चों को पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे 20% बच्चों ने कुपोषण को मात दी। अभियान के तहत माताओं और परिवारों के पोषण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। रायपुर में बिहान योजना से जुड़ी महिला सदस्य के परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा लाभ मिला। रायपुर में बिहान योजना से जुड़ी महिला समूह के सदस्य के परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया। इस कदम से परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिला समूह और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देना है। राज्य सरकार इस तरह के पहलों के माध्यम से सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। रायपुर में जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश का पहला डिजिटल संग्रहालय खुलेगा। रायपुर में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय वीर नायकों को समर्पित है, कर्तव्य पथ पर स्थापित किया जा रहा है। ये संग्रहालय आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम और उनके अद्वितीय योगदान को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित करेगा। इसमें इतिहास, जीवनी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से आम जनता के लिए सुलभ बनाया जाएगा। रायपुर में डिजिटल टोकन से धान खरीदी में सुविधा, किसानों को मिल रहा सीधा लाभ। छत्तीसगढ़ में डिजिटल टोकन प्रणाली के माध्यम से धान खरीदी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी हुई है। किसानों को अब सीधे लाभ मिल रहा है और उनके समय की बचत भी हो रही है। अधिकारियों के अनुसार ये पहल कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन के कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। रायपुर में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग की प्रगति और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने शहर के विकास, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के सुधार पर विशेष जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने आगामी कार्य योजना में नई परियोजनाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा साझा की। रायपुर के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 5.74 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। रायपुर के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने राजधानी में 5.74 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने परियोजना की गति और गुणवत्ता पर जोर दिया। अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने सड़क निर्माण से क्षेत्र में बेहतर आवागमन और विकास को लेकर आश्वासन दिया। रायपुर के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिदिन राजधानी कैलेंडर का किया भव्य विमोचन। रायपुर के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने प्रतिदिन राजधानी का नया कैलेंडर जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कैलेंडर के डिजाइन और कंटेंट की सराहना की। कार्यक्रम में शहर की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक गतिविधियों को उजागर करने वाले पहलुओं पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया और आयोजकों को इन पहलों के माध्यम से जनता तक सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। आसाराम पर सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्रिकेट टेस्ट मैच का उदाहरण दिया। रायपुर के एक कार्यक्रम में आसाराम से जुड़े सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जैसे टेस्ट मैच में एक सिद्धांत और रणनीति के तहत खेल चलता है, वैसे ही जीवन में भी परिस्थितियों और नियमों के अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं। शास्त्री की ये व्याख्या दर्शकों और मीडिया में चर्चा का विषय बनी रही। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट, न्यूनतम तापमान पहुंचा 4.3 डिग्री सेल्सियस। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि मैदानी क्षेत्रों में राजनांदगांव सबसे ठंडा रिकॉर्ड रहा। मौसम विभाग ने नागरिकों को शीतलहर से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी। किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को भी विशेष सतर्क रहने की हिदायत दी गई। आईईडी हमले में शहीद आरक्षक दिनेश की पत्नी को 1.10 करोड़ रुपए का मुआवजा। छत्तीसगढ़ में आईईडी विस्फोट में शहीद हुए आरक्षक दिनेश की वीरगति को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी को 1.10 करोड़ रुपए का मुआवजा चेक सौंपा गया। राज्य सरकार ने शहीद परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए ये राशि प्रदान की। अधिकारियों ने कहा कि शहीदों के परिवार की सुरक्षा और कल्याण हमेशा प्राथमिकता होगी।
छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण घोटाले में ईडी ने की बड़ी छापेमारी। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े भूमि अधिग्रहण घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने सघन कार्रवाई की। अधिकारियों ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए। ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई घोटाले में शामिल लोगों की जवाबदेही तय करने और अवैध लेन देन की जांच के लिए की गई। छत्तीसगढ़ में भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमि पूजन, 146 करोड़ की परियोजना शुरू। रायपुर में 1 जनवरी को भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन संपन्न हुआ। ये 146 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना क्षेत्र में पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। डिप्टी मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। परियोजना से स्थानीय रोजगार सृजन और पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद है। नए साल में छत्तीसगढ़ी थाली होगी खास, ठेठरी, खुरमी और सलौनी से सजावट। छत्तीसगढ़ में नए साल का जश्न होगा देसी अंदाज में। घरों में रंग बिरंगी थालियों पर ठेठरी, खुरमी और सलौनी जैसे पारंपरिक व्यंजन सजेंगे। परिवार और रिश्तेदार मिलकर नए साल की खुशियां मनाएंगे। बाजारों में भी लोकल व्यंजनों की महक और त्योहार का उत्साह देखने को मिलेगा। ये त्योहार सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक गीत, नृत्य और खेलों के साथ बच्चों और बड़ों के लिए यादगार पल लेकर आएगा। छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने माओवादियों के मंसूबे नाकाम, बड़ी मात्रा में आईईडी बरामद। छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर माओवादियों के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस दौरान भारी मात्रा में आईईडी बरामद किया गया। अधिकारियों के अनुसार ये विस्फोटक योजनाबद्ध हमलों में इस्तेमाल किए जाने वाले थे। सुरक्षा बलों की सतर्कता और ठोस कार्रवाई से स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। छत्तीसगढ़ ने 2026 घोषित किया महतारी गौरव वर्ष, मातृशक्ति सम्मान की नई मिसाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित कर मातृशक्ति के सम्मान की नई मिसाल पेश की। इस पहल से महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भूमिकाओं को मान्यता मिलेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने इस घोषणा पर आभार व्यक्त किया और कहा कि ये कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में रायपुर फार्म हाउस रेट 300% बढ़े, प्राइवेसी कॉन्सेप्ट छाया जमकर डिमांड। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर रायपुर में फार्म हाउस की डिमांड तेज हो गई। इस साल किराए पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 300% तक बढ़े। प्राइवेसी फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाले फार्म हाउस युवाओं और परिवारों की पहली पसंद बने हुए हैं। शहर और आसपास के इलाकों में सामान्य फार्म हाउस 40 से 50 हजार रुपए में बुक हो रहे हैं, जबकि लग्जरी फार्म हाउस के रेट 1 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। ललित मोदी ने वायरल वीडियो पर मांगी माफी, भारत सरकार से किया स्पष्टीकरण। रायपुर के पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने हाल ही में वायरल हुए वीडियो के लिए सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने भारत सरकार से स्पष्ट किया कि वीडियो में उनकी कोई गलत भूमिका नहीं थी और वो कानून का सम्मान करते हैं। मोदी ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं। इस माफी और स्पष्टीकरण से विवाद को शांत करने की कोशिश की जा रही है। कवि कुमार विश्वास बोले, बांग्लादेश में एक हिंदू को जिंदा जलाने की घटना चिंताजनक। रायपुर में कवि कुमार विश्वास ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू को जिंदा जला दिया गया, जो मानवता के लिए शर्मनाक है। कुमार विश्वास ने सामुदायिक सौहार्द और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि धार्मिक असहिष्णुता को रोकना और मानवाधिकारों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर, सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहेगा। आज से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। इसका असर सभी सरकारी दफ्तरों में दिखाई देगा। पेंशन, वेतन, प्रशासनिक कामकाज और अन्य सेवाओं में रुकावट आने की संभावना है। हड़ताल की वजह से जनता को विभिन्न सरकारी सुविधाओं के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। रायपुर में पैसेंजर ट्रेन के कोच में युवक की मौत, फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका। रायपुर में एक पैसेंजर ट्रेन के कोच के भीतर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक ने कोच के अंदर फांसी लगाई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
मतांतरितों को आरक्षण से बाहर करने की मांग तेज, 10 लाख आदिवासी दिल्ली कूच करेंगे। मतांतरण के बाद भी आरक्षण का लाभ लेने के विरोध में देश भर के आदिवासी संगठनों ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। संगठनों का दावा है कि लगभग 10 लाख आदिवासी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ न दिया जाए। इसे लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सरगुजा में तांत्रिक का जाल, गड़ा सोना निकालने के नाम पर किसान से 13 लाख की ठगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अंधविश्वास के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक तांत्रिक ने किसान को जमीन में गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर 13 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर हड़प लिए। लंबे समय तक सोना न निकलने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। रायकोना का महाठगा शिवा साहू फिर सक्रिय, जमानत पर बाहर आकर 31 लाख की निकासी। छत्तीसगढ़ के रायकोना क्षेत्र का कुख्यात ठग शिवा साहू एक बार फिर से चर्चा में है। जमानत पर बाहर आने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से बैंक से 31 लाख रुपए निकाल लिए। आरोप है कि यह रकम फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के जरिए निकाली गई। बैंक अधिकारियों को संदेह होने पर मामले की शिकायत पुलिस से की गई। बलरामपुर में भूसा ट्रक से गांजा तस्करी का भांडाफोड़, 12 क्विंटल गांजा जब्त, 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भूसा परिवहन की आड़ में की जा रही गांजा तस्करी का खुलासा किया। चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 12 क्विंटल गांजा बरामद हुआ, जिसे भूसे के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। न्यू ईयर में बदला ट्रेंड, ऑफबीट जगह बनी हॉट, छत्तीसगढ़ की डेस्टिनेशन पर्यटकों की पसंद। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में इस बार ट्रेंड पूरी तरह से बदल गया। लोग भीड़भाड़ वाली पुरानी जगहों को छोड़कर अब ऑफबीट डेस्टिनेशन का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मैनपाट, चित्रकूट, कांगेर घाटी, सिरपुर और बारनवापारा जैसे स्थान न्यू ईयर के हॉट डेस्टिनेशन बन गए हैं। प्राकृतिक सुंदरता, शांति, एडवेंचर के कारण इन जगहों पर पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।